आपको उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा और आपको यहाँ पर कन्या विवाह सहायता योजना पर क्लिक करना होगा। इसका लिंक मैं दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ के थ्रू भी पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले हम पात्रता जानते हैं कि इसकी पात्रता के किन लोगों को इसका लाभ मिलता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक मैं बता दूं दोस्तों कि आपका लेबर कार्ड बना होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार बनाती है। मैं ई श्रम कार्ड की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। लेबर कार्ड एक बनता है जो कि श्रमिक का बनता है और UPVOCW की वेबसाइट पर बनता है। अगर आपका ये नहीं बना है तो ये आप पहले से बनवा के रखें, क्योंकि शादी के उसी दिन बनवाएंगे तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आप पहले से बनवा के रखें अगर आपको शादी बेटी की करनी है तो। इसके लिए आपको अपने जो भी समाज कल्याण विभाग होता है वहाँ पर इसका विभाग होता है, वहाँ पर जाकर बनवा सकता है। तो देखिए पात्रता के निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरांत कम से कम 365 दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गई हो। मतलब कुल लगभग आपको 1 साल पहले का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो श्रम कार्ड है वो 1 साल पहले का बना होना चाहिए। विवाह संपन्न होने के 1 वर्ष के भीतर सामूहिक विवाह की स्थिति में 15 दिन पूर्व आवेदन का प्रावधान किया गया है। जब आपका विवाह शादी हुई है बेटी की तो 1 वर्ष के अंदर या सामूहिक विवाह अगर हुआ है तो 15 दिन के पहले आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा आपका लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। हित श्रमिक लाभार्थी श्रमिक की पुत्री का आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। तो लाभार्थी जो है उसकी पुत्री का जिसकी शादी उसका आधार प्रमाणीकरण होना चाहिए। हित लाभ 2 संतानों की सीमा के अधीन सीमित किया गया है। केवल 2 बेटियों के लिए ही इसमें लाभ दिया जाता है। प्रसन्नगत पुत्री तथा प्रस्तावित द्वारा क्रमशः 18 वर्ष में 21 वर्ष आयु होनी बहुत ही आवश्यक है। तो ये पात्रता हो गई। आवश्यक अभिलेख क्या लगेगा, दस्तावेज वो जान ले पहले। संबंधित पुत्री की एवं वर की आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति लगेगी। इसमें से कोई एक चीज़ लगेगा। विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान, तहसील सभागार, इनसे आपका सत्यापित होना चाहिए, जो शादी का कार्ड होता है। पुत्री यदि गोद ली गई है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुंब रजिस्टर्ड या राशन कार्ड अथवा इसके समतुल्य अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति, या तो आप कुटुंब रजिस्टर निकलवा लें या राशन कार्ड से काम चल जाएगा। विवाह होने संबंधी वर वधु का फोटोग्राफ जो कि श्रमिक द्वारा प्रमाणित हो। वर वधु दोनों का आपका विवाह होने संबंधी जो फोटो खींची जाती है उसका एक फोटोग्राफ लगेगा। पिछले 12 महीने से कम 90 दिन भवन एवं निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत होने का निर्धारित प्रारूप पर नियोजन स्वघोषणा प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। मतलब कि अगर आपने कार्ड बनाया तो आप उसमें काम भी करते हो, जो श्रम कार्ड होता है। ऐसा नहीं कि आपने कार्ड बनवा लिए काम करें या ना करें, ठीक है। पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजनाओं से लाभ प्राप्त न होने का भी स्वप्रमाण, ये भी आपको स्वप्रमाण देना पड़ेगा कि आपने कहीं अन्य से इसका लाभ नहीं लिया है। तो ये तो होगी पात्रता आवश्यक दस्तावेज की बात। अब बात करते हैं देहित लाभ, कितना लाभ मिलेगा। इसके लिए देखिए पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त अर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में उसकी पुत्री अथवा पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक के स्वयं के विवाह हेतु ₹55,000 की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा अंतरजातीय विवाह हेतु ₹61,000 की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। अंतरजातीय का मतलब जो एक ही जात के लोग ना हो। सामूहिक विवाह की स्थिति में न्यूनतम 11 जोड़ों की विवाह एक साथ एक स्थल पर आयोजित होने की दशा में पुत्री विवाह हेतु ₹65,000 और की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। सामूहिक विवाह आयोजन के होने वाले व्यय हेतु ₹7,000 प्रति जोड़े की दर से भुगतान बोर्ड द्वारा आयोजन करता हुआ किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त वर एवं वधु की पोशाक क्रय हेतु ₹5,000 प्रत्येक की दर से धनराशि प्रदान की जाएगी। तो ये देखिएगा 2 प्रकार के यहाँ विवाहों की बात की गई है। एक तो जो घर पे होता है तो उसमें आपको ₹55,000 मिलेंगे, ठीक है। वहीं अगर अंतरजातीय विवाह करते हो तो 61,000। लेकिन अगर आप समूह में विवाह करते हो, समूह की शादियाँ होती है उसमें कम से कम 11 जोड़े होने चाहिए, तो वहाँ पर आपको ₹65,000 एक मुश्त, साथ साथ ₹7,000 जो वहाँ पर खर्चा आएगा उसका, और ₹5,000 आपकी पोशाक मतलब कपड़े खरीदने के लिए भी दिए जाते हैं। तो 7-5 ₹12,000 ये हो गए और 65,000 वो हो गए। तो 65-12 आपका ₹77,000 लगभग आपको मिलता है जब आप समूह में शादी करते हैं। और सिंगल करते हैं तो 55,000, इसका ध्यान रखें।
और भी देखिए, पंजीकृत महिला श्रमिकों के स्वयं के विवाह की दशा में भी उपरोक्त अनुसार हित लाभ की धनराशि इस शर्त है के साथ देय होगी कि उसके पिता माता द्वारा इस मद में धनराशि प्राप्त ना की गई हो। अगर महिला लड़की खुद आवेदन करती है तो केवल लड़की ही कर सकती है, ऐसा नहीं कि माता पिता अलग कर दें और लड़की अलग कर दें, इसका ध्यान रखें। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इससे सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए आपके। कौन आवेदन कर पाएगा, दस्तावेज क्या लगेगा, लाभ क्या मिलेगा। अब आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन के लिए दोस्तों आपको CSC का सहारा लेना पड़ेगा, जन सेवा के अंदर जाना होगा और उनसे आप बोलिएगा कैसे आवेदन होगा। मैं बता देता हूँ कैसे आवेदन होता है, मेरे पास CSC की ID ऑलरेडी है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। CSC जब आप सेंटर जाएँ तो उनके पास ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा, आप ये खुद से नहीं करवाएंगे। योजना का नाम चुनने पर आपको नीचे आना है, वो आएगा और कन्या विवाह योजना सिलेक्ट कर देगा और आपको सर्च पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर भी देखिए सारी पात्रता दी गई है, कन्या विवाह सहायता योजना के लिए पात्रता दी गई, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इस पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। की पंजीयन संख्या, तुरंत ही श्रमिक की पंजीयन संख्या पहले मांगी जाती है, तो आपको श्रमिक जो कार्ड बना है उसमें पंजीयन संख्या होती है, वो डालकर 100 पर क्लिक करना है। जैसे आप 100 पर क्लिक करेंगे तो श्रमिक की पंजीयन संख्या, तो उसका फोटो वगैरह डिटेल उसकी सारी आ जाएगी, उसके नाम वगैरह सब पहले से भरा होगा और आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। जो चीज़ें नहीं भरी वो भरनी होगी। मैंने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हाइड कर रखी हैं। अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें मैंने हाइड कर रखी हैं क्योंकि वो मैं नहीं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ें आपको सिर्फ भरनी होंगी और आगे अब बहुत चीज़ें भरनी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको व्यू फैमिली, आप देख सकते हैं कौन कौन फैमिली है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ऐड भी फैमिली का नाम कर सकते हैं। स्वयं या पुत्री, कौन आवेदन कर रहा है उसका यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना होता है, स्वयं कर रहे हैं या पुत्री कर रही है। मोबाइल नंबर पहले से पंजीकृत है तो वो डला होगा। विवाह की तिथि, किस दिन में विवाह हुआ है वो डलना होगा। और क्या अगर गोद ली गई है तो हाँ करेंगे तो आपको पंजीकरण देना होगा, अगर नहीं तो गोद नहीं ली गई तो नहीं पर क्लिक करें। विवाह का प्रकार आप चुने पर क्लिक करें, अंतर्जातीय है या स्वजातीय है। इसके बाद वर की जन्मतिथि, जो लड़का है उसकी जन्मतिथि डालनी होगी और घोषणा पत्र पर क्लिक करके आपको नीचे आना है। अब घोषणा पत्र करके नीचे आती है तो ये देखिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। फाइल का साइज 2 MB से अधिक ना हो, फाइल की टाइप JPG, JPEG या PNG होनी चाहिए। तो सबसे पहले विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम पंचायत, विवाह का कार्ड जो शादी का कार्ड होता है वो प्रधान या तहसीलदार सत्यापित करा लें, उसका फोटोकॉपी यहाँ पर मतलब कि उसका स्कैन कॉपी यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर पुत्री गोद ली गई है तो आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र देना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुंब रजिस्टर, मतलब यहाँ पर राशन कार्ड को अपने अपलोड कर देना है। विवाह होने संबंधी का एक फोटोग्राफ, दोनों का मतलब वर और वधू का फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना होगा। पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन का जो आपने कार्य किया है उसका स्वघोषणा पत्र भी आपको यहाँ पर देना होगा। और केंद्र राज्य सरकार के द्वारा आपने किसी अन्य प्रकार की योजना का लाभ नहीं लिया है उसका भी घोषणा पत्र आपको देना होगा। और संबंधित पुत्री एवं वर की आयु के संबंध में भी जन्म प्रमाण, दोनों के आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं क्योंकि उससे जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर पता चलेगा उनकी उम्र क्या है। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। कुछ और स्टेप्स आएंगे क्योंकि मैं यहाँ पर करने वाला नहीं हूँ और मैं आपको सिर्फ लाइव करके दिखा रहा था, ऐसे आपका वो जन सेवा केंद्र वाला कर देगा और आपका कुछ दिन वेट करना होगा और आपको इसका लाभ दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। अगर थोड़ा सा देखिए 55,000 रुपये की बात है तो आपको थोड़ा सा दौड़ धूप करना पड़ता है। आप सोचिए तुरंत आराम से मिल जाए, तो आप भी जानते हैं सरकार इतनी जल्दी पैसे नहीं देती। सारी आप